नमस्कार, आप देख रहे हैं सिजलर्स न्यूज और अब जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी खबरें। फ्रांसीसी मिलिट्री और सीक्रेट अधिकारियों ने रविवार को दावा किया कि मई में भारत और पाकिस्तान संघर्ष में राफेल की क्षमता पर सवाल खड़ा करने के लिए चीन ने अपने दूतावासों को इस्तेमाल किया था। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेशी दूतावासों में मिलिट्री डिप्लोमेट्स ने राफेल की बिक्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि चीन के दूतावासों ने उन देशों को प्रभावित करने की कोशिश की जिन्होंने पहले से राफेल खरीदे हैं, जिसमें इंडोनेशिया जैसे देश शामिल है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को अफवाह करार देते हुए खारिज कर दिया। चीन ने कहा कि हम मिलिट्री एक्सपोर्ट में जिम्मेदार रवैया अपनाते हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई पार्टी बनाने पर अरबपति कारोबारी एलोन मस्क का मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें दुख हो रहा है कि एलोन मस्क पूरी तरह पटरी से उतर चुके हैं और पिछले 5 हफ्तों में एक बेकाबू ट्रेन जैसे हो गए हैं। ट्रंप ने कहा कि मस्क अब अमेरिका में तीसरी राजनीतिक पार्टी शुरू करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, अमेरिका की व्यवस्था ऐसी पार्टियों के लिए बनी नहीं है। तीसरी पार्टियों का एक ही काम होता है, अव्यवस्था और अराजकता फैलाना, और हमारे पास पहले से ही पर्याप्त अराजकता है। वहीं अरबपति बिजनेसमैन एलोन मस्क ने शनिवार को अमेरिका में एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने इसका नाम अमेरिका पार्टी रखा है। वहीं एक और हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर पाकिस्तान की ग्लोबल लेवल पर बेइज्जत करने का आरोप लगाया। दरअसल बिलावल ने 2 दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने के लिए तैयार है, बशर्ते भारत इस प्रोसेस में सहयोग करे। कहा कि बिलावल का यह बयान पाकिस्तान की पॉलिसी, राष्ट्रीय हित और संप्रभुता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि क्या कोई नेता अपने नागरिकों को दुश्मन देश को सौंपने की बात कर सकता है। वहीं ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में रविवार को हुए 17वें BRIC सम्मेलन में सदस्यों ने 31 पेज और 126 पॉइंट वाला एक जॉइंट घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें पहलगाम आतंकी हमले और ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की गई है। इससे पहले 1 जुलाई को भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की मेंबरशिप वाले ग्रुप के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी पहलगाम हमले की निंदा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट में कहा कि पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर चोट है। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने एक नई विश्व व्यवस्था की मांग भी उठाई है। अब जानते हैं देश से जुड़ी खबरें। नेशनल हेराल्ड में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मामले में राहुल गांधी के वकील की दलील पूरी हो गई है। उनके वकील RS चिम्मा ने कहा कि कांग्रेस ने AGL को बेचने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि इस संस्था को बचाना चाहती थी क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थी। वकील चिम्मा ने कहा कि AGL का जन्म राष्ट्रीय आंदोलन से हुआ था, वो राष्ट्रीय विरासत का हिस्सा है। AGL को कभी भी लाभ कमाने वाला संगठन नहीं बनाया गया। मामले को लेकर सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह अजीब केस है क्योंकि इसमें न तो कोई पैसों का लेन देन है और न ही कोई संपत्ति ट्रांसफर हुई है। वहीं दूसरी ओर पंजाब और चंडीगढ़ में बम धमाकों में शामिल बब्बर खालसा आतंकी हैप्पी पाशिया को अमेरिका से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इससे आतंकवाद और गैंगस्टर नेटवर्क को कड़ी तोड़ने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि 17 अप्रैल को अमेरिकी एजेंसी FBI ने पाशिया को सैक्रामेंटो से हिरासत में लिया था। FBI ने गिरफ्तारी की तस्वीर भी जारी की थी। इसमें बताया गया था कि वह भारत में हुए आतंकी हमलों का जिम्मेदार है। पाशिया अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुआ था और पहचान छुपाने के लिए बर्नर फोन का इस्तेमाल करता था। फिलहाल वह अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के हिरासत में है। वहीं अब राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए गए अफसरों पर सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। करीब 8 करोड़ के राशन घोटाले की आरोपी रिटायर्ड IAS निर्मला मीणा की सरकार पेंशन रोकेगी। इसके लिए कार्मिक विभाग को सिफारिश की गई है। सरकार के इस निर्णय के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे 1 दर्जन रिटायर्ड IAS अफसरों की धड़कनें बढ़ी हुई है। उन IAS अफसरों की पड़ताल की जा रही है जिन्हें रिश्वत लेते ACB ने पकड़ा था। अब वे सेवानिवृत्त हो गए हैं। वहीं तत्कालीन भाजपा सरकार और फिर कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया था। भजनलाल सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। अब जानते हैं मौसम का हाल। जयपुर, दौसा, टोंक, कोटा, सीकर, अलवर और सवाई माधोपुर में सोमवार सुबह बारिश हुई। जयपुर शहर में सुबह 4:15 पर बादलों की गर्जना के साथ बारिश शुरू हुई, जो सुबह 6:15 तक चली। इसके बाद कहीं कहीं बूंदाबांदी जारी रही। दौसा जिले में आज तड़के 3 बजे बारिश के साथ अंधड़ आया। सदर थाना क्षेत्र में मित्रपुरा गांव में दीवार ढह गई। इसमें दबने से महिला की मौत हो गई। कई जगह टीन टप्पर उड़ गए। बिजली की कई पोल और पेड़ पौधे भी धराशायी हो गए। जिले में दर्जनों गांवों में अंधड़ का असर देखा गया। वहीं टोंक में सुबह कई जगह रिमझिम और हल्की बारिश हुई। किसलपुर बांध में पिछले 24 घंटे में सुबह 6 बजे तक 5 सेंटीमीटर पानी आया। बांध का जलस्तर 313.82 RL मीटर तक पहुंच गया है। प्रदेश में आज 2 जिलों में ऑरेंज और 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में मानसून के इस सीजन में अब तक सामान्य से 129% ज्यादा बारिश हो चुकी है। जानते हैं खेल जगत की खबरें। भारत ने इंग्लैंड को बर्मिंघम टेस्ट में 336 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। यह भारत की घरेलू मैदान से बाहर रन के अंतर में सबसे बड़ी जीत है। भारतीय टीम ने बर्मिंघम में पहली बार ही कोई टेस्ट जीता है। आकाशदीप ने मैच में 187 रन देकर 10 विकेट लिए। यह बर्मिंघम में किसी भारतीय गेंदबाज से बेस्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड रहा। वहीं दूसरी ओर कजाकिस्तान में संपन्न हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारतीय बॉक्सरों ने 11 मेडल जीते। ओलंपियन जैस्मिन लैम्बोरिया 57 किलो, साक्षी 54 किलो और नुपुर 80 किलो से ज्यादा ने अपने अपने वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा 5 बॉक्सरों ने सिल्वर और 3 बॉक्सरों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। महिलाओं के 54 किलो फाइनल में 2 बार की यूथ वर्ल्ड चैंपियन साक्षी ने अमेरिका की योसेलीन पेरेज को हराकर भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। उन्हें सभी जजों की ओर से सर्वसम्मत निर्णय मिला। की विशेष खबरें कल फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। धन्यवाद।